हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल रिलेशन। तभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग, सपोज दैट यहाँ पे साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन कोस्टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे साइन है, साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर बोलेगा तो इसको लिख सकते हैं सिंपली साइन, और स्क्वायर को कहाँ ला देंगे, यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे कॉस हो गया, कॉस थीटा का होल क्यूब यदि बोला तो उसी तरह से कॉस हो जाएगा, क्यूब यहाँ आ जाएगा थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। या इस तरह से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan थीटा है, इसका पावर दे दिया 5, तो इसको लिख सकते हैं tan टू द पावर 5 इंटू थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ से आगे भी देख लीजिए, कोसेक थीटा का पावर दे दिया आपका 7, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक टू द पावर 7 इंटू थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। और सेक टू द पावर सेक थीटा का होल पावर दे दिया आपका 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा। यहाँ से कोट दे दिया कोट थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोट का होल स्क्वायर इंटू थीटा, कोट स्क्वायर इंटू थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन पावर यदि पॉजिटिव दे, यदि जीरो पावर देगा तो क्या होगा जी। यहाँ पे सपोज दैट देखिए, जीरो पावर देता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पावर जीरो, तो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर 0 1 ऑलवेज होता है। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे इसका बेस में क्या है, कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो या कोई फंक्शन हो, उसका पावर 0 आ गया तो यह ऑलवेज 1 देगा। ठीक, ऑलवेज 1 देगा। यह प्रत्येक कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या एंगल हो गया, थीटा हो गया एंगल, कोई दिक्कत। अब देखिए बात आती है, अब तो जीरो और पॉजिटिव के लिए पढ़ लिए, अब पावर निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे। पावर निगेटिव होगा तो क्या इसी तरह से लिखेंगे उसको, तो नहीं लिखेंगे, उस तरह से उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि साइन थीटा का पावर यदि -1 हो तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन जैसे यहाँ पे लिखते थे स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाता था, तो इस तरह से माइनस भी आना चाहिए, -1 थीटा। क्या यह लिखना सही है, तो ना रे मुन्ना, सही नहीं है। क्योंकि देखो यह हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यह हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो यह कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। यह जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यह तुमको 12 में पढ़ना है। यह हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यह हो गया तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यह हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भी इक्वल हो ही नहीं सकता, यहाँ पे इक्वल हो ही नहीं सकता यह। तो इसको इस तरह से लिखना पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कोस थीटा का पावर -2 हो जाए तो अब क्या करेंगे, इसको कभी नहीं लिख सकते कोस का पावर -2 थीटा, इस तरह से कभी नहीं लिख सकते। हाँ, इस तरह से तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे साइन लिखे हैं, साइन थीटा टू द पावर -1, इस तरह से लिखे हैं, तो इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इस तरह से लिखते हो ना, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। साइन थीटा का होल पावर -1 हो तो 1/sin थीटा लिख सकते हो। लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इक्वल कभी नहीं हो सकता। इस तरह से कॉस वाला भी यहाँ पे लिख सकते हो। देखो कॉस थीटा का पावर -2 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/cos, और यहाँ पे थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। फिर से समझ लीजिए, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का होल पावर 2 है, तो इसको 2 को यहाँ पे ला देते हैं, तो स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको पढ़ेंगे
कोस थीटा का होल क्यों है तो इसको कोस क्यों थीटा पढ़ेंगे, क्यों पावर है इसका कोस का। तो यहाँ पे टेन थीटा का होल पावर 5 है तो को 10 का 5 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कोसिक थीटा का होल पावर 7 है तो 7 यहाँ पे आ जाएगा तो 7 थीटा। और सिक थीटा का होल क्यों दिया है सिक 3 थीटा तो यहाँ पे कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से यदि जीरो पावर हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एनीथिंग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो यह ऑलवेज 1 देगा, कोई दिक्कत। और देखो यहाँ पे निगेटिव पावर होगा तो इस तरह से इसको प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि यह इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिख लो फंक्शन या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा या इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो देखो इसको सिंपली माइनस रहेगा तो 1/sin थीटा लिखेंगे, माइनस आया तो 1/स्क्वायर है तो स्क्वायर आया तो cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखे जाओ cos थीटा का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब यहाँ ला देंगे तो इसी तरह से स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है जी, तो देखिए सिंपली समझिए आप लोग पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अच्छा अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, क्या आप लोगों ने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए यहाँ पे। अच्छा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी सपोज दैट यहाँ पे 7x है तो 7x को हम लिख सकते हैं, इसको 2 टर्म में या 3 टर्म में किसी टर्म में तोड़ दीजिए, इसको 4x + 3x तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत। 4x + 3x = 7x, कोई प्रॉब्लम। ओके अब देखिए आइडेंटिटी जो होता है ना आइडेंटिटी इसमें x का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो LHS RHS इक्वल आएगा। x का एनी वैल्यू पुट करिएगा, जीरो भी हो सकता है आपका, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करिए LHS RHS के इक्वल देगा तो इसको क्या बोलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पर चेक कर लीजिए x 1 पुट करते हैं तो इसका LHS देखिए LHS यहाँ पे लिख लीजिए RHS तो x 1 पर LHS कितना दिया जी, x 1 पे x = 1 पे LHS आया 7 और RHS आएगा 4 में 1 से 4 3 में 1 से 3 तो 4 + 3 7 आ गया। देखिए 7 LHS आया RHS भी 7 आ गया इक्वल आया। अब x = 2 पर चेक कर लीजिए, 2 पुट करिएगा तो यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और यह हो जाएगा 3 में 2 से 6, 8 + 6 यहाँ पे भी 14 आ रहा है। कोई भी वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे x का वैल्यू यदि -1 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से -7 और यहाँ से आ जाएगा -4 और यहाँ से आ जाएगा -3 तो -4 और -3 -7 हो जाएगा। देखिए प्रत्येक कंडीशन में यह अप्लाई हो रहा है, यह प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसको बोलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यह क्या हो गया अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया, कोई दिक्कत। इसी तरह से आता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है भैया, देखिए सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है। देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप पढ़े थे ना, अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिए साइन थीटा p/h पढ़े थे, कोस थीटा b/h पढ़े थे, या फॉर्म जो ट्रिक बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़े थे ना आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो यहाँ से हो गया साइन थीटा, यह हो गया कोस थीटा, यह हो गया टेन थीटा, यह हो जाता है कोसेक थीटा, यह हो जाता है आपका सेक थीटा, यह हो गया
कॉट थीटा। अच्छा, तो देखिए, और जो पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम क्या था जी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या, हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस। कोई दिक्कत। अब देखिए, इसमें देखा गया साइन का स्क्वायर यदि कोस के स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं, साइन के स्क्वायर करके और कोस का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो देखिए क्या आता है। तो साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है हम लोग का यहाँ से p/h। तो p/h और कोस थीटा क्या होता है जी, कोस थीटा होता है b/h। तो b/h, अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। देखिए स्क्वायर कर रहा है तो यहाँ से स्क्वायर इसका आ जाएगा, इसका स्क्वायर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर कर रहा है, इसका होल स्क्वायर होगा तभी ना इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत, अभी जस्ट पढ़े थे पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो इसका मतलब यही स्क्वायर कर रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो देखिए इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन या इसका होल स्क्वायर इस तरह से, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, इसको पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा जी, b/h। तो कोस थीटा आपका आया b/h, तब स्क्वायर दोनों तरफ करिएगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर b/h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। इतना आया स्क्वायर करने पर। तो इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर रहा है तो स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको नोट डाउन कर लीजिए साइड में कहीं पे। अब देखिए इतना आ गया, अब कोई प्रॉब्लम, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यदि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं तो एच स्क्वायर और यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके नोमरेटर में आया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख देंगे एच स्क्वायर बाई डोमिनेटर में एच स्क्वायर है। अब नोमिनेटर और डोमिनेटर इक्वल आया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो आ गया 1। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर यदि ऐड करते हैं दोनों को तो इसका वैल्यू मिलता है आपका 1, इसका वैल्यू मिलता है 1, कोई दिक्कत। यहाँ पे प्रूफ आप लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, थीटा पर मैटर नहीं करता, थीटा कुछ भी हो सकता है लेकिन थीटा इक्वल होना चाहिए। में 10 डिग्री हो तो इसमें भी 10 डिग्री होना चाहिए, इसमें 90 डिग्री हो तो इसमें भी 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें 45 डिग्री हो तो इसमें भी 45 डिग्री हो, इसमें 180 हो तो इसमें भी 180 होना चाहिए, तब इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आता है, कोई दिक्कत। तो यही आइडेंटिटी होता है। तो जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या पढ़ते हैं, एक्स का एनी वैल्यू पुट करिए LHS RHS के इक्वल आएगा, तो इसमें भी थीटा का एनी वैल्यू पुट करिए, कुछ भी पुट करिए, वो LHS और RHS इक्वल आना ही है, बशर्ते एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों का। ऐसा नहीं इसका 45 ले लिए इसका 60 ले लिए, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल होना चाहिए एंगल, कोई दिक्कत। तो साइन के स्क्वायर का स्क्वायर और कोस के स्क्वायर को जब ऐड करते हैं तो देता है कितना, 1, सिंगल पीस देता है 1। तो यहाँ से आया एक फार्मूला। अब देखो इसी को तुम आगे इस तरह से तो भी लिख सकते हो, यह हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हो, यह हो गया, इसको तुम याद रखना, ठीक, इसको याद रखना भैया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1,
तो देखो इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से तो भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और एक किसी को सपोज दैट इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो 1 है तो 1, और हम इसको पकड़ के लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या तुम चाहते हो इसको लेफ्ट साइड में ले जाने तो इसको कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और 1 है क्या, 1 किस में, राइट साइड में, तो 1 राइट साइड में, और इसको हम पकड़ के लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इतना फार्मूला आ गया। अब देखो केवल साइन थीटा निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो डायरेक्ट साइन थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर है तो साइन थीटा, और स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब साइन थीटा का भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो इससे, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी तो कोस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक ही फार्मूला से कितना फार्मूला आ गया तुम्हारा। अब देखो इसमें बहुत सारा फार्मूला बन जाएगा, तो इसमें याद मत रखो, देखो इसको बस याद रखो, इसी से नो ड्राइव हुआ है यह सब फार्मूला, तो बस इसको याद रखो, साइन और कोस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, बस इसको याद रखो। अब देखो साइन कोस का तो हो गया, अब आता है सेक और टेन में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह देता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 देता है। अब चाहते हो यहाँ पे इसका प्रूफ देखना, तो सेक स्क्वायर, तो सेक क्या होता है जी, सेक होता है h/b, तो h/b का होल स्क्वायर माइनस इसका LHS सॉल्व कर लीजिए, RHS आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर है तो टेन क्या हो जाता है जी, देखो टेन यहाँ पे है, टेन हो गया p/b, तो p/b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आया एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यह तो फार्मूला हम लोग पढ़े ही नहीं है पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसको कर सकते हैं। देखो यह है पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको लाना है न्यूमरेटर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो देखो एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को पकड़ के लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो क्या आ गया, न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं यहाँ से बी स्क्वायर, अब बाई डोमिनेटर में बी स्क्वायर है ही, तो देखो यह कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 1, देखो 1 आ गया, और एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 45 तो यहाँ पे भी 45, प्रत्येक एंगल के लिए यह सेटिस्फाइड होगा, यहाँ से 1260 के लिए सेटिस्फाइड होगा, 1580 के लिए सेटिस्फाइड होगा, प्रत्येक एंगल के लिए कुछ भी एंगल ले लीजिए यह सेटिस्फाइड होगा। कोई दिक्कत? अब इससे भी फार्मूला आगे ड्राइव करके निकाल सकते हैं, तो सेकेंड फार्मूला आया आपका यह आइडेंटिटी वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इससे देखिए सेक स्क्वायर को लेफ्ट में रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा तो 1, और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा का केवल वैल्यू हो सकता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इस पे क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, बस फार्मूला याद रखिएगा। और इस पे क्वेश्चन देखिए टेन थीटा का वैल्यू, यदि टेन थीटा का वैल्यू दे दिया आपका टेन थीटा इज
वन यूनिट है, टेन थीटा का वैल्यू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तब सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट अप्लाइड कर दीजिएगा। सेक थीटा रूट अंडर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या 1 प्लस रूट अंडर है तो रूट अंडर, और टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया रूट अंडर 2, तो सेक थीटा का वैल्यू आ गया रूट अंडर 2। तो इस तरह से शॉर्टकट है, या जल्दी इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 को लाते हैं लेफ्ट में और टेन स्क्वायर को राइट में, तो राइट में जाएगा 10 माइनस टेन स्क्वायर तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 लेफ्ट में आएगा तो -1। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बस इसको याद रखिए और इससे बहुत सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब देखिए थर्ड जो फार्मूला है आपका, थर्ड जो फार्मूला है वो कोसिक और क्वाड पे रिलेटेड है। तो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो इसका प्रूफ देख लीजिए, यहाँ से कोसिक स्क्वायर थीटा, LHS को सॉल्व करके देखते हैं RHS आ रहा है कि नहीं। तो LHS कोस स्क्वायर थीटा, तो कोसिक है कोसिक थीटा, कोसिक स्क्वायर थीटा, तो कोसिक थीटा क्या होता है जी h/p, तो यहाँ से है h/p का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट यहाँ पे है तो b/p, तो b/p का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपका h²/p² माइनस b²/p², तो इसको लिख सकते हैं p² h² माइनस b²। अच्छा ये वाला फार्मूला कैसे निकलेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है ही, तो देखो h² और माइनस b² हो रहा है, तो इसका मतलब b² को लेफ्ट में लाया है तो माइनस b², तो यहाँ पे राइट में हो गया p², तो इसके जो आप p² लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हैं p²/p²। देखो न्यूमरेटर और डोमिनेटर इक्वल आ गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट देगा तो 1 आ गया, तो इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू 1 होगा, और इससे फार्मूला तुम ड्राइव कर सकते हो बहुत सारा फार्मूला। अब देखो फार्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1, और कोट माइनस कोट स्क्वायर थीटा को ले जाते हैं राइट साइड में, तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से कोसेक थीटा को लिख सकते हो, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे कोट का तो वैल्यू निकाल सकते हो, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और या कोट थीटा हो सकता है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, इतना तो कर सकते हैं, बस इसको याद रखिएगा, ये सब तो आप कर ही सकते हैं। मेन तो यही ना है जी, इसी से ना फार्मूला हम ड्राइव किए थे नीचे, तो मेन यही है। साइन और कोस का स्क्वायर, साइन और कोस के स्क्वायर का सम 1 होगा, सिक और टेन के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, और कोसिक और कोट के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। बस दो का डिफरेंस 1 होगा और एक का सम 1 होगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इतना तो कर सकते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होता है उसको देखिए आप लोग। तो यहाँ पे हो गया आपका या वर्टिकल या हॉरिजेंटल,
कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यह एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री होगा और यहाँ पे 0 डिग्री से यहाँ पे देखिए आता है, यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री। एक्स को रिमूव कर देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। ओरिएंटल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया इस लाइन पे तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से और एंटी क्लॉक वाइज में एंगल को मेजर करना है। बस आप लोग को इस 10th में जो है एंटी क्लॉक वाइज में एंगल को ही मेजर करना है। जैसे 11th में आइएगा तो क्लॉक वाइज में भी एंगल दे देगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें भी कर सकते हैं। तो उसमें 11th में पढ़ाएंगे हम। देखिए यहाँ से 0 डिग्री और 90 डिग्री बनाया, तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो 90 डिग्री एंगल पर हो जाएगा, तो 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री फिर इंक्रीज होगा एंगल में, कोई दिक्कत। इधर भी तो 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 अब फिर 90 ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया। अब 180 डिग्री में इधर आएगा यहाँ पे, तो इधर भी तो 90 डिग्री ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा 180 में 90, 270, 270 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब फिर यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री ऐड होगा, फिर यहाँ से तो 360 डिग्री, फिर यहाँ से इधर आएगा तो 360 में 90 डिग्री ऐड होगा। इस तरह से रेगुलर एक साइकिल में चलता रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए बात हम लोग को क्या पढ़ना है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भैया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, कोई दिक्कत। अब इसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यह क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यह फर्स्ट हो गया, यह हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, यह हो गया थर्ड, यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल पॉजिटिव होगा, 6 का 6 आर पॉजिटिव, तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, इसमें टोटल पॉजिटिव होगा। साइन थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कोट थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा और कोसेक थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसमें ऑल आर पॉजिटिव। अब बात आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, इसमें सिंपली आप समझिए, इसमें सबका घर है, घर समझते हैं, सबका घर है इस क्वाड्रेंट में, सबका घर है, सबका हिस्सा है इस घर में। लेकिन इस 3 क्वाड्रेंट में डिफरेंट है, इसमें सबका हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल वाला का घर है, इसका जो एरिया है साइन और कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन और कॉसेक का यह घर है, तो इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। इसके अलावा इसमें से 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गया, साइन और कॉसेक आ गया, साइन और कॉसेक यह दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा यह चारों क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। यह चारों जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। अब साइन और कॉसेक का घर है, तो इसके घर में दूसरा कोई अच्छा किसी दूसरे के घर में हम थोड़ी जाके रह सकते हैं, ऐसे घुस थोड़ी सकते हैं। तो ये वाला क्या मार के भगा देगा उसको, जैसे मारेगा तो निगेटिविटी दर्शा रहा है, मारपीट क्या निगेटिविटी तो दर्शाता है, तो मार के भगा दिया, जैसे भगाया तो जो जो भागा वो सब निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत। अब बात आती है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है घर, 10 और 10 का रेसिप्रोकल का घर होता है। तो थर्ड आ गया 10 थीटा और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, कोट थीटा। तो 10 और कोट
केवल इसमें पॉजिटिव होगा, यही दोनों पॉजिटिव होगा, टेन और कोट पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो बच गया यह दोनों और यह दोनों क्या आ जाएगा, यह दोनों आएगा निगेटिव, और यह दोनों थर्ड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और इसके अलावा बच गया साइन कॉस, सिक कॉसिक, यह आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। क्योंकि यह टेन और कोट का घर है, तो टेन और कोट का घर है तो इसमें से दूसरा कोई प्रवेश करेगा तो उसको मार के भगाएगा। जैसे मारेगा तो निगेटिविटी दर्शा रहा है, तो निगेटिविटी दर्शा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, वह आ जाएगा निगेटिव। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो इसमें तो ऑल आ गया, इसमें साइन कॉसेक आ गया, इसमें टेन कोट आ गया, तो इसमें ऑफ कोर्स आएगा कॉस और सेक, कॉस थीटा सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा का यह घर होता है। तो कॉस और सेक ही इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा दूसरा कोई भी आएगा इसमें तो वह हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। कोई दिक्कत, यह क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा दूसरा कोई उसमें प्रवेश करेगा तो उसको मार के भगाएगा, और मार के भगाएगा तो निगेटिव होगा। कॉस और सेक, कॉस यहाँ पे है, सेक यहाँ पे, यह दोनों पॉजिटिव, तो यह और यह सब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई भी आए तो नेगेटिव होगा। तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसके अलावा चार को बच गया तो चारों नेगेटिव होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा, और इसमें भी यह पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत, और इसके अलावा कोई भी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब तुमसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए आप, साइन थीटा का वैल्यू बताइए आप थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। साइन पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो दिमाग में पिक्चर आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर है, टेन और कोट का, तो टेन और कोट के अलावा दूसरा कोई आएगा तो निगेटिव, तो टेन और कोट का ही पॉजिटिव होगा। तो पूछा क्या साइन, तो साइन थीटा का हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत। अब पूछेगा अरे भैया तुम बताओ सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसमें ऑल आर पॉजिटिव, 6 के 6 पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा तो इसमें 6 का 6 पॉजिटिव, तो यहाँ से आ गया इसका पॉजिटिव। अब तुमरा से पूछेगा देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट पिक्चर आना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट यह हुआ, तो ये इसमें किसका घर है, साइन और साइन के रेसिप्रोकल का, साइन और साइन के पटीदार का, तो पटीदार है कोसेक, तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, तो कोसेक का पूछा तो कोसेक पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत। अब तुम्हारा पूछेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है टेन और कोट का घर, तो पूछ क्या रहा है कॉस का वैल्यू, तो टेन और कोट के अलावा दूसरा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है तो यह हो गया निगेटिव।
कोई दिक्कत। इस तरह से बता सकते हैं साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब देखिए इसका ट्रिक बताते हैं कि कैसे डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक है सिंपल, सिंपल ट्रिक है। ट्रिक है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए इसमें से क्या ऐड शुगर टू कॉफी, इस ट्रिक है, इसको ट्रिक को याद रखिएगा। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर ऐड करो। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए इसमें है ए, तो ए का मतलब ऑल, ऑल। यह हो गया फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह हो जाएगा सेकेंड, यह हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। कोई दिक्कत। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ पे ऐड वाला में फर्स्ट एलिमेंट और ए से हो गया ऑल, और देखो एस है तो एस से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन होगा। तो यहाँ से आ गया आपका साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और टी से टेन आता है तुम्हारा टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और सी से तुम्हारा आता है कोसेक, सॉरी कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। कोई दिक्कत। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से साइन और कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड में टी से टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी कॉफी है तो सी से कॉस और सेक, तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ओके, तो इतना समझ में आया होगा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और इसके पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या ट्रिक बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप समझ में आया होगा। ओके।